हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पर्यावरण शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया जो पारितंत्र होता है वह होता है कृत्रिम पारितंत्र। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। क्वेश्चन है, कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो जो घास का स्थल होता है वो पारितंत्र प्राकृतिक है। कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? घास का स्थल पारितंत्र जो होता है वो प्राकृतिक है। क्वेश्चन है, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे टेरेरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न मतलब जो डिजाइन्स बनी होती है वह किस कारण होती हैं? तो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न्स बने होते हैं, डिजाइन्स बनी होती हैं, वह जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं। क्वेश्चन है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो जो डिकम्पोजर है, अपघटक है या वियोजक है, वह पोषण स्तर 4 के जीव हैं। पोषण स्तर 4 के जीव हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस व कवक को क्या कहते हैं? जीवाणु हो गया या एक्टिनोमाइसिस व कवक हो गया, उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। जो वन्य प्राणी संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी क्या है? जैव संरचना। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है जैव संरचना। अब आपको ये बताना है कि जो वृक्ष वितान होते हैं वो क्या होते हैं। वृक्ष वितान जो होते हैं, जो बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं उसे वृक्ष वितान कहते हैं। बड़े वृक्ष की शाखाओं को वृक्ष वितान कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक सूक्ष्म जीव को कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव को। ह्यूमस किसे कहते हैं? जो पादपों के और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। शाही क्या होता है? शाही जो होता है वो एक जंगली जंतु होता है। तो वृक्ष वितान क्या होते हैं? जो बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं उसे वृक्ष वितान कहते हैं। अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? पादपों के और जंतुओं के मृत ऊतक जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। शाही क्या होता है? एक प्रकार का जंगली जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो पारितंत्र है, वो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के जो संगठक है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग? जैविक घटक और अजैविक घटक। अब क्वेश्चन है आपका कि जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो जैविक घटक है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 3 भागों में बांटा गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो उपभोक्ता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। कौन कौन से उपभोक्ता हो गए? प्राथमिक हो गए, द्वितीयक हो गए और तृतीयक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो अजैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। अकार्बनिक घटक जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अकार्बनिक घटक में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
N2 और S2। नेक्स्ट क्या है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि आपके कार्बनिक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है भौतिक घटक। भौतिक घटक में आ जाते हैं प्रकाश हो गया, ताप हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब क्या होते हैं भौतिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्तूप या पिरामिड की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की। तो पारिस्थितिकी स्तूप को ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। उसकी जो संकल्पना है वो चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की। चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकी स्तूप और पिरामिड की संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है 10% का नियम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया। 10% का नियम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया। जो लिंडेमान थे उन्होंने 10% का नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण कैसे होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण NO2, O2 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से होता है। NO2, O2 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक कन्वर्टर क्यों कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है पौधों को ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक क्यों कहते हैं। तो पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधों को ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक कहते हैं, या इनको क्या बोल सकते हैं कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक व सबसे कम किस रंग में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे अधिक किस में होता है। तो सबसे अधिक वह लाल रंग में होता है और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो बैंगनी रंग में होता है। तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो लाल रंग में हो जाएगा और सबसे कम की बात करेंगे तो बैंगनी रंग में हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो कोशिका के किस भाग में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कोशिका के स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है। तो जैव विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता होती है उसको इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला है। तो पहले क्या आते हैं उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। पहले क्या आते हैं उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। तो जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है और सैनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है और सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है। जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर है वो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है, कौन सा स्तर सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित करता है? तो कौन सा ऐसा स्तर है जो सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित करता है? ओजोन स्तर जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? विश्नोई आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। जो विश्नोई आंदोलन था वह किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार क्या लिखा है? तो 51A जो है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। तो 51A में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करे। कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक है उसका कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र में है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो मेधा पाटेकर हैं उनका संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरी। नीरी कहाँ स्थित है? नीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है वो चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन है, 3R में से किनको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? जो 3R है उनमें से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? पहला है रिड्यूस, कम करें, रीयूज, पुनः प्रयोग करें, और तीसरा है रिसाइकल, पुनः चक्रित करें। पहला क्या है? रिड्यूस, कम करें, दूसरा है रीयूज, पुनः प्रयोग करें, और तीसरा है रिसाइकिल, पुनः चक्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस, या इसको कह सकते हैं विश्व मरुस्थलीकरण उन्मूलन दिवस, किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस या फिर
जो मरुस्थलीकरण उन्मूलन दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस और या फिर विश्व मरुस्थलीकरण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण केंद्रित पुस्तक का नाम बताइए। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है वो पर्यावरण केंद्रित पुस्तक है। पर्यावरण केंद्रित पुस्तक का नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस करेंगे, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।